आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा आज का हम इस वीडियो में दो चरवाले हैं। आज का हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि दो चरवाले रैखिक समीकरण क्या है, दो चरवाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर तीन को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसा कि भाई पार्ट नंबर हम एक और दो क्या कहते हैं, प्रश्नावली 3.2 में क्या कहते हैं, पार्ट एक और पार्ट टू में हम कवर किए थे कुछ सवाल को। अब कुछ जो बचे हुए सवाल हैं पार्ट में हम क्या करेंगे, तीन में क्या करेंगे। यदि पार्ट एक और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर ये देख लीजिए। चलिए क्या करते हैं, इसके हम बचे हुए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में भाई 3 में हम क्या 3 क्वेश्चन करा दिए थे। अब बचे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 जो सवाल हैं उसको हम क्या करते हैं, इस वीडियो में करते हैं कवर करते देखना। चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखना क्या करा है कि एक नगर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर दिया है। एक नगर में टैक्सी के में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है, 155 है। नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किमी दूरी जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हमसे पूछे नियत भाड़ा क्या है भाई और प्रति किमी भाड़ा क्या है, यही हमसे क्या करना है, पूछ रहा है। चलिए जो हमसे पूछता है सबसे पहले सवाल क्या करते हैं, हम उसको हम मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, माना यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे, मेरा काम है हल लिखना। हल लिखना क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना क्या मानेंगे, माना नियत भाड़ा क्या है, x है। नियत भाड़ा क्या है, x है। क्या माने भाई, नियत भाड़ा क्या माने x है। ध्यान देना, आगे देखना। और प्रति किमी लिखते हैं, प्रति किमी भाड़ा क्या है, y मानते हैं। प्रति किमी भाड़ा क्या माने, y मानिए। क्या मानिए, प्रति किमी भाड़ा क्या है, y रुपया। ठीक है, आगे ध्यान देना। अब लिखिए प्रश्नानुसार क्या हमारे पास है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, अब लिखे नियत भाड़ा क्या है, अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया। हमने कुछ दूरी चला जा रहा है तब क्या भाड़ा नियत करा है, सम्मिलित किया जा रहा है। अब जो पहले नियत भाड़ा था क्या है ना, नियत भाड़ा क्या है, कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, कुछ दूरी जाने के बाद भाड़ा सम्मिलित करा है। अब नियत भाड़ा क्या है, x ही है, नियत भाड़ा x ही है। अब प्रति किमी कितना जा रहा है, देखना प्रति किमी कितना है, 10 किमी। अब किमी प्रति क्या माने, y मान कितना जाएगा, 10 y हो जाएगा। और दोनों जाने के बाद कितना भाड़ा ले रहा है, 105 रुपए। कितना भाड़ा ले रहा है, 105 रुपए। कितना भाड़ा ले रहा है, 105 रुपए ले रहे हैं। यहाँ समीकरण मानेंगे फर्स्ट, इससे हम मानेंगे फर्स्ट। आगे ध्यान देना आगे। अब यहाँ क्या है, नियत भाड़ा कुछ नहीं ले रहा है, प्रति किमी कुछ दूरी जाने के बाद भाड़ा ले रहा है, तो यहाँ भी x का होगा वैसे रहेगा नियत भाड़ा। और प्लस दूरी कितना है, 15 किमी इसमें लिखे हैं। इसमें कितना है, दूरी क्या है 15 बराबर कितना दोनों की हो रहा है, 155 रुपए। कितना है, 155। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनेंगे, इस इक्वेशन का बनेंगे हम सेकंड बना लेंगे। ठीक है भाई, इसका बनेंगे हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। चलना अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 1 माइनस समीकरण क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं। चलिएगा हम देखिए 1 माइनस 2 मतलब क्या, 1 में से 2 हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, देखना समीकरण क्या लिख देते हैं, क्या है समीकरण, x प्लस 10y बराबर कितना है, 105 है। और x प्लस 15y बराबर कितना है, 155 है। ठीक है, दोनों क्या घटाते हैं। अब घटाने में क्या होता है कि जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ध्यान देना, यहाँ क्या है, माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे से समान है। एक प्लस एक माइनस बराबर संख्या इसलिए क्या कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 से 10 आएगा, माइनस का 5 बचेगा। और हाँ 55 में से 155 में से 5 कितना बचेगा हमारी, 150 माइनस कितना बचेगा, 50। ये माइनस में से 5 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। y कितना आ भाई, 10 आ गया। y कितना है हमारे पास, ये 10 आ गया। y कितना है, 10। इस y का मान क्या करें भाई, इस y का मान हम क्या करेंगे, किसी समीकरण में, दो समीकरण से एक और दो में से किसी एक में रखेंगे, x का मान क्या होगा पता चल जाएगा। चलना हम करते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या करें भाई, y का मान क्या रखें, समीकरण हम एक में रखें। ध्यान देना समीकरण एक क्या है अपने पास, ये क्या ध्यान देना, x प्लस 10y बराबर कितना है, 105 है। x प्लस 10y कितना है, 105 है। ध्यान देना x प्लस 10 इंटू y कितना है, ध्यान देना y कितना 10 आया है बराबर 105 है। कितना गया भाई, 105 आ गया। ध्यान देना x प्लस
10 में 10 गुणा करें 100 हो जाएगा बराबर 100, ये 5 होगा। ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, x को कितना आ जाएगा 105 माइनस का ये 100 हो जाएगा, 105 माइनस का क्या हो जाएगी 100 हो जाएगा। अब x मान कितना जाएगा घटाएंगे तो 5 आएगा, x मान कितना भाई है 5। देखिए हम क्या माने थे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है x मान, x का वैल्यू कितना है 5 है, नियत भाड़ा कितना है 5 है। और हमसे पूछा था प्रति किमी भाड़ा कितना है 10 है, क्योंकि y मान यहाँ y मान प्रति किमी भाड़ा क्या माने y मान है, तो यहाँ y मान कितना है 10, कितना है बोलेंगे 10 आ गया, ये कितना है 10 पे मतलब नियत भाड़ा रहेगा कितना लेगा वो 5 पे लेगा, और क्या होगा प्रति किमी भाड़ा कितना लेगा भाई 10 पे लेगा, कितना भाई वो 10 पे लेगा। हमसे क्या कर रहा है ध्यान देना, हमसे पूछ रहा है ये एक क्वेश्चन इसमें है कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ना, कितना क्या करना पड़ेगा भाई भाड़ा देना पड़ेगा। ध्यान देना हम लिखेंगे यहाँ पर 25 किमी यात्रा करने के लिए लिखेंगे 25 किमी दूरी, 25 किमी यात्रा दूरी में क्या यात्रा लिखते हैं 25 किमी यात्रा, क्या है 25 किमी यात्रा करने के लिए भाड़ा, करने के लिए भाई क्या भाड़ा करने के लिए भाड़ा है। ध्यान देना इसमें क्या रहे नियत भाड़ा में नहीं बता रहा है, नियत भाड़ा क्या मानेंगे हम x रहने देंगे, x रहने देंगे। अब प्रति किमी भाड़ा कितना है 25 है, और कि 25 एक किमी भाड़ा कितना माने भाई 5 है, कितना है औसत y है 5 में y है। ध्यान देना x का मान कितना है, ध्यान देना अपने पास x और y काटने से वैल्यू पुट अप करते हैं, x एंड y क्या करते हैं हम वैल्यू पुट अप करते हैं। देखना x मान कितना अपने पास आया है, ध्यान देना x मान कितना है 5 है, 5 प्लस ये कितना 25 और प्लस कितना y मान कितना है 10 आया है। ध्यान देना इसको क्या सॉल्व करते हैं 5 प्लस का 25 ध्यान में भाई 250, 25 का कितना होगा 250 में क्या जो 5 जो कितना जाएगा 255 आ जाएगा, कितना है 255 इतना भाई कितना जाएगा वो 25 की में जाएगा, क्या होगा कि वो 25 की में जाएगा तो कितना उसे भाड़ा देना पड़ेगा 255 पे क्या होगा उसे भाड़ा देना पड़ेगा, कितना में भाई उसे 255 पे से क्या होगा भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 5 दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर क्या दिया है मेरे भाई 2 जोड़ दिया जा रहा है तो वह 9/11 हो जा रहा है, क्या हो जाएगा तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है क्या भाई, तो यदि इसमें क्या अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया रहा है तो भिन्न 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए भाई। वो क्या है भिन्न, भिन्न क्या बनेगा भाई, भिन्न क्या है x/y है मान लेंगे, हल लिखेंगे हल, चलिए क्या लिखते हैं हल लिखना, क्या लिखेंगे हल लिखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान मान लिखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले जो हमसे पूछता है भाई उसको क्या कहते हैं मान लेते हैं, माना भिन्न, माना क्या है भिन्न, माना भिन्न क्या है, माना भिन्न क्या x/y है, क्या मान लिया हम माना भिन्न क्या है भाई x/y है, क्या हमारे पास वैल्यू है x/y। देखना प्रश्न आंसर लिखेंगे, प्रश्न आंसर देना, प्रश्नानुसार देना, ध्यान देना भाई प्रश्न आंसर क्या हो रहा है प्रश्न के अनुसार। ध्यान देना कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर जो हमारा ध्यान देना ये क्या होता है ऊपर वाला जो ऊपर से कहते हैं अंश कहते हैं, उसे कहते हैं अंश कहते हैं, नीचे उसे कहते हैं हर कहते हैं, जो नीचे तो इसे कहते हैं हर कहते हैं। यानी किसी भिन्न के अंश यानी भिन्न क्या है x/y है तो x/y लिख लेंगे, भिन्न क्या है अपने पास x/y है। देखना अगर किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जा रहा है, अंश में भी और हर में कितना जोड़ा जा रहा है 2 जोड़ा जा रहा है। ध्यान देना अंश में कितना जोड़ा है 2 जोड़ा जा रहा है और हर में कितना जोड़ा है 2 जोड़ा जा रहा है, तो वो भिन्न कितना हो जा रहा है 9/11 कितना हो रहा है 9/11, भिन्न क्या हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। तो ध्यान देना भिन्न क्या हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। तो ध्यान देना इसका पहले तिक्के मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे तिक्के पे क्या करेंगे इसका मल्टीपल कराते हैं। ध्यान देना क्योंकि संख्या देखिए 11 करेंगे तो 11x हो जाएगा, 11x और प्लस 11 के 22 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 9 का 9y हो जाएगा, 9 का 9y हो जाएगा प्लस 9 के ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा भाई ये 18 हो जाएगा। ध्यान देना आगे ये y वाले फंक्शन एक तरफ देखना चर को एक तरफ करते हैं और अचर क्या करते हैं एक तरफ करते हैं। ध्यान देना जब क्या है 11x है और इधर y हो जाएगा क्या माइनस जाएगा 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा भाई। ध्यान देना ये 18 है इसको भी देंगे माइनस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ध्यान देना ये 11x माइनस के 9y बराबर दोनों घटा कितना रहेगा ना, यहाँ दोनों घटा कितना जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, क्या जाएगा भाई माइनस का 4 आ जाएगा। इसे बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1, इसे क्या बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1। ध्यान देना आगे चलना इसका थोड़ा दूर की पहले इसे करते हैं आगे देखते हैं इसके बाद क्या फिर ध्यान प्रश्न क्या कराए अब देखा अंश का हर दोनों का 3 जोड़ा है, इसका क्या है भाई अंश और हर क्या है 3 जोड़ा जा रहा है। ये फ्रैक्शन क्या अपने पास भिन्न क्या है x और t क्या है y है,
भिन्न क्या हमारे पास x बटे y है, तो भिन्न कितना जोड़ा है, कितना जोड़ा ध्यान है, 3 जोड़ा जा रहा है इस बार। और कितना हर को भी कितना जोड़ा, 3 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न हो कितना जा रहा है, भिन्न कितना 5 बटे 6 हो जा रहा है, क्या है 5 बटे 6 हो जा रहा है, भिन्न कितना जा रहा है भाई, ये 5 बटे 6 हो जा रहा है। अब यहाँ पे अगर किस से मल्टीपल करेंगे, 6 का में 6x और प्लस कितना हो जाएगा, 6 3 के 18 हो जाएगा, ध्यान देना। 5 का में 5 हो जाएगा भाई, और 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 से ये 15 हो जाएगा, ध्यान देना। अब इसको भी 6x यहाँ पर लिखते हैं, ये प्लस रहेगा माइनस यानी कि 5y हो जाएगा, ध्यान देना। और क्या है 15, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 18 हो जाएगा, क्या होगा माइनस में ये 18 हो जाएगा, इधर प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ध्यान देना। ये 6x और ये माइनस में 5y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 3x, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर हम 2, इसका बनाएंगे समीकरण नंबर हम 2। अब यहाँ ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या हो भाई, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। यहाँ से किसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 क्या लिखेंगे भाई, समीकरण या थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रतिस्थापन मेथड लगाते हैं समीकरण 2 को, क्योंकि मैं इस सवाल क्या है प्रतिस्थापन मेथड से पूछ ही रहा है सबको, इसलिए हम अगर प्रतिस्थापन मेथड से क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे, लिखेंगे हम समीकरण 2 को, समीकरण 2 क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर। देखना आगे देखना है सवाल क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर क्या है, माइनस 3 है, ध्यान देना। इसको भी इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 6x में क्या होगा ध्यान देना, 5y माइनस 3 हो जाएगा। इसको भेजा 5y बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस था, क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आगे ध्यान देना, हमें x क्या हटाना है, यहाँ सिर्फ में x रखना है, ध्यान क्या हो जाएगा, x पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके बटे यानी कि 5y माइनस से 3y 6 हो जाएगा। इसे बनाएंगे हम समीकरण नंबर 3, इसे बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे, ध्यान देना, क्या बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे हमसे, समीकरण 3 बनाएंगे। जब समीकरण 3 बना लिए तो हम क्या रखेंगे, ध्यान देना। अब देखें क्या रखते हैं, ध्यान देना, जो समीकरण 3 है यहाँ से x का मान बताएगा, जो x का मान है किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा पीस को सॉल्व करके जल्दी खसकाते हैं, ध्यान देना, थोड़ा जगह खसकाते हैं, तो ये सॉल्व करता है इधर खसकाते हैं, तो क्या आपके पास जगह हो जाएगी ढेर सारा, ध्यान देना। क्या सॉल्व करके खसकाते हैं तो अपने पास सॉल्व हो जाएगा। इसको भी क्या थोड़ा सा लेकर खसकाते हैं, खिसका क्या आपके पास ये जगह जो थोड़ा सा मात्रा का है वो हो जाएगी, ध्यान देना, जगह मात्रा का आपके पास ये हो जाएगा। थोड़ा सा भी कर लेते हैं क्योंकि खाओ इसमें ना है, चलिए देखना, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, अपने पास जगह की मात्रा हो जाएगी ढेर सारा एक ग्राफ में। फिर कोशिश करते हैं भाई, ध्यान देना एक बार, ये बन जाएगा भाई, क्या प्रश्न कर रहा है तू, चलिए हो गया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, ये यहाँ पर, चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लाते हैं, ये जितने पास में हो जाता, चलिए हो गया। इतने में आगे जगह बच के क्या हो जाएगा, लिखेंगे अब हम x का मान समीकरण 1 में क्या है, रखने पर क्या है, x मान क्या है, समीकरण हम 1 में समीकरण 1 क्या है, ध्यान देना कि 11x माइनस 9y है, क्या है 11x माइनस 9y है, क्या है 11x माइनस 9y बराबर क्या है, बराबर माइनस के 4 है, ध्यान देना। हम क्या रखना है, x का मान रखना है, जहाँ x हमें क्या रखना है वहाँ 5y माइनस 3 बट्टे 6 रखना है, ध्यान देना। हम कह रहे हैं 11x का वैसे लिख लेते हैं, अब x का कितना रखना है, 5y माइनस का 3 बटे 6, 5y माइनस का 3 बटे 6 माइनस का 9y और बराबर है माइनस का 4। अब इसे मैं सॉल्व करके हमें y का इसे मान क्या करें, ज्ञात करते हैं, ध्यान सॉल्व करते हैं। 11 बचे कितना होगा, 55 होगा, 55y और माइनस यहाँ कितना हुआ है 33 बटे 6 माइनस का 9y बराबर कितना देगा माइनस 4। इसको नीचे मानेंगे दोनों प्लस का 6 होगा, राइट, दोनों प्लस कितना होगा, ये 6 होगा, ध्यान कितना प्लस होगा 6 होगा, और ऊपर वाला क्या वैसे वैसे लिखा जाएगा, यानी कि 55y माइनस 33 क्या है, 55 माइनस का 33 होगा, 33 और माइनस का, और 9 6 कितना है 54 होता है, 9 6 कितना होता है 54 होता है, 9 6 कितना है 54y मेरे का 54y और बड़ा क्या हो जाएगा माइनस का 4 ध्यान। ये 55 है 54 है, घटा कितना है 1y बचेगा, घटा कितना है 1 माइनस के 33 बटे 6 ध्यान से सीखते हैं। ये जो बटे क्या होता है इसके नीचे हम मानेंगे इसका पूरा इसका ऊपर जाता है, यानी 6 जब कितना 24 माइनस कितना है ध्यान ना, माइनस का 6 जब 24 होगा, क्योंकि 1 से गुणा किस संख्या में वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए x एक बार क्या करें घटा दिए हैं, ध्यान देना। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि y कितना जाएगा ध्यान ना,
ये -24 और क्या प्लस है 33 है। ध्यान देना y बराबर कितना देखा ना, ये 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा, कितना बचेगा भाई 9, कितना बचेगा 9, और यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 से 0 बचेगा, कितना का y मान 9 आ गया। इस y मान कितना भाई ये 9 आ गया। आगे ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कार्य सॉल्व करते हैं। ध्यान देना हमारा आधा सवाल हो गया। ध्यान देना यानी y का मान समीकरण क्या भाई समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या भाई y का मान क्या बोले हम समीकरण 3 में रखने पर, y का मान क्या रखना है भाई 3 3 क्या है ध्यान देना, ये वाला है 3 क्या है x बराबर क्या है कि 5y माइनस 3/6 है। लेकिन x बराबर ऐसे लिखेंगे 5 इंटू y मान कितना है 9 है, कितना है y मान 9 माइनस 3/6, तो x मान कितना जाएगा 9 बचे कितना था 45 होगा, 9 बचे 45 माइनस 3/6, x मान कितना है घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, 42 और 6 से भाग कितना है भाई 6 से भाग 7 6 42 कितना 7 आ जाएगा, 7 कितना 42 में क्या होता है 7 6 42 कितना है भाई 7 आ गया। हमें क्या हमारे x और y का मान क्या हुआ हम प्राप्त कर लिए, क्या भाई x एंड y का मान प्राप्त कर लिया था, इससे पूछा था फ्रैक्शन भिन्न है ना, भिन्न हम क्या माने थे x का मान कितना आया है 7 आया है, x मान कितना आया है 7 बटे y मान कितना है 9, यानी y मान कितना है 9 आ जाएगा, 7/9 क्या हमारे पास वैल्यू है भाई 7/9 क्या हुआ अपने पास ये आंसर फाइनली ये आ गया। भिन्न कितना है भाई 7/9 लिख देंगे, अतः भिन्न मान कितना है 7/9। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया। हम चलते हैं क्वेश्चन का हम लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारा क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है लास्ट है तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, क्या भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु थी, उसकी माने किसकी जैकब की और उसके पुत्र की। यहाँ लिखिए मानेंगे, यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल क्या है हल। अब हल तो अपने पास क्या हो रहा है ये हो गया। अब हल में हम क्या करेंगे जो हमसे पूछ रहा है उसका क्या मान लेते हैं, माना लिखिए हम माना जैकब में क्या है जैकब की आयु, जैकब भाई कितना है x वर्ष है, क्या भाई x वर्ष है, क्या भाई पास माने x वर्ष है। ध्यान देना अब जैकब भाई इसके पुत्र का आयु, जैकब पुत्र की आयु ध्यान देना क्या लिखते हैं पुत्र लिखते हैं, क्या भाई पुत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं पुत्र की आयु ध्यान देना पुत्र का आयु कितना है y वर्ष है, क्या है पास है y वर्ष, पुत्र कितना है ये y वर्ष, जैकब का माने x और पुत्र का माने दोनों को y माने। देखिए क्या रहा है कि मेरे पास 5 वर्ष बाद जैकब की आयु से पुत्र का आयु 3 गुनी थी, देखिए लिखें दोनों बराबर करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार ध्यान प्रश्न क्या है x और क्या लिखेंगे हम y लिखेंगे। देखिए क्या है ध्यान देना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु क्या है 3 गुनी है। जब क्या ध्यान देना है यहाँ बाद है, जब हमें बाद वर्ड आता है इसके हम कहते हैं प्लस लगाते हैं और पूर्व आते हैं उसके क्या करते हैं माइनस लगाते हैं। ध्यान देना क्या हमारे पास यहाँ बाद है, ध्यान देना और मैं सकता है ये बाद है तो उसका दूर कहते हैं। ध्यान 5 वर्ष बाद में क्या 5 ऐसे जुड़ेंगे और 5 करेंगे इधर जुड़ेंगे क्योंकि बाद क्या होता है दोनों क्या ऐड करते हैं। ध्यान 5 वर्ष बाद जैकब की आयु से पुत्र की आयु कितनी 3 गुनी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र का आयु कितने 3 गुनी कितना 3 गुनी है। जब ये 3 जो आया है उसके क्या करेंगे पुत्र के साइड क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे क्योंकि बराबर में राइट और उसके ही तरफ करा देंगे क्या वो 3 गुना था पहले से 3 से क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं उसके पुत्र की तरफ क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं। ध्यान देना इधर कितना गुना है 3 गुना हो जा रहे हैं। अब सॉल्व कर दीजिए x प्लस है 5 बराबर इसका उल्टा करेंगे 3y और 5 से ये 15 हो जाएगा, इसको ध्यान माइनस यानी x माइनस है 3y ध्यान देना ये प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा यानी 15 माइनस है 5 हो जाएगा तो x माइनस है 3y बराबर कितना देगा 10, इसे मान समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्या भाई इससे क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। अब पास कितना है समीकरण नंबर ये 1 आ गया, क्या करना है पास समीकरण नंबर ये 1 प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं फिर क्या है अगर हमारे कि 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या हम माइनस लगाते हैं, पूर्व के लिए क्या लगाते हैं भाई माइनस लगाते हैं। हाँ एक प्रश्न ध्यान फिर सीखते हैं प्रश्न था फिर कहते हैं यहाँ प्रथम लिखते हैं प्रथम प्रश्न था द्वितीय प्रश्न क्या भाई लिखते हैं द्वितीय
प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्न क्या लिखे पर हम द्वितीय प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्न में क्या लिखे हम, उसके बाद द्वितीय प्रश्न लिखते हैं। ध्यान देना, द्वितीय प्रश्न क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या दिया है, हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, 5 वर्ष पूछने की पहले क्या था, x था उसको 5 से घटाते हैं, ये y थे इसमें इसका तो घटाते हैं, पूर्व क्या था माइनस लेते हैं। ध्यान रखना लिखे हम कि जैकब की आयु उसके पुत्र का कितनी 7 गुनी है। अब ध्यान देना, अब जैकब का जो उसके पुत्र का कितना 7 गुनी, अब पहले से हमारे 7 गुना है और 7 से मल्टीपल और करें कितना हो जाएगा, ये 7 7 49 गुना हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पुत्र क्या करते हैं, गुणा करते हैं 7 से, जो कि दोनों तरफ का हो जाए इक्वल यानी बराबर हो जाएगा। चलिएगा ध्यान देना, ये कितना है 7 गुना हो जाएगा। ध्यान देना, ये x माइनस का 5 होगा बराबर है, ये देखो लगाएंगे तो 7y माइनस 7 बचिए 35। अब इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। ध्यान देना, इससे ये x माइनस 5, x माइनस ये क्या है प्लस, एक ध्यान देना ये 7y का इधर प्लस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 7y बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान देना, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 35 और प्लस के 5 हो जाएगा। ध्यान देना, x माइनस के 7y x बराबर कितना जाएगा, ऐसे माइनस का 30, इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड। कितना बना ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। आई होप कि आपको इतना समझ में कि आ गया होगा। अब मेरा काम क्या है, समीकरण 1 और 2 क्या है, सॉल्व करना है। चलिए हम 1 और 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्या है, x है, यहाँ के x है, लिखेंगे हम सीधे सीधे समीकरण में क्या लिखते हैं, समीकरण 1 माइनस क्या है, समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या है 2 करते हैं। समीकरण 1 माइनस क्या करते हैं, समीकरण हम 2, समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ध्यान देना, चलिए हम माइनस करते हैं। अब देखना क्या है पास, फर्स्ट है x माइनस का 3y बराबर कितना है 10 है, और सेकंड क्या है x माइनस के 7y कितना है, ये माइनस है 30 है। हम क्या करें, माइनस है, माइनस क्या आता है, चिन्ह क्या आता है अल्टरनेट, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये सॉरी ध्यान देना पर ये क्या है प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या है माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों क्या सिमिलर मिलने कट जाएगा, तो 7 में से 3 में कितना हो जाएगा, 4y बचेगा, और 40 30 10 कितना 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस वहाँ प्लस दोनों प्लस जुड़ जाएगा, 30 10 कितना 40, इसे क्या काट देना था, y पर कितना हो जाएगा 4 दाम 40, y मान कितना है 10 आ गया, y मान कितना है 10 आ गया। हम लिखें y का मान, लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या 1 में रखते हैं। जब y का मान पता चल गया हम क्या करते बताए थे आपको, चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे, हमारे इसमें अच्छा करें 1 में रखने के लिए हम क्या करते हैं 1 में रखते हैं, पूरा पूरा ध्यान देना। अब अगर थोड़ा टाइम जगह इधर क्या हम करते हैं, एक क्या है x माइनस 3y, क्या है पास x माइनस क्या है 3y है, x माइनस 3y कितना ध्यान दिया है 10 दिया है, कितना है 10 दिया है, x माइनस y कितना दिया है 10 दिया है, क्या पास में है x माइनस y कितना है 10 दिया है, कितना है ध्यान रखिए 10 दिया है, 10 है। अब इसमें क्या करेंगे हम x का मान, किसका मान पता है y का मान पता है, हम इसमें तो y का मान क्या रखते हैं, ध्यान देना। तो x इस तरह से आ जाएगा -3 इंटू ये 10 है, 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये 10 है। अब x माइनस कितना गुणा 30 आ जाएगा, बड़ा कितना है 10 है, इसको इधर बचेगा क्या माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। x में कितना हो जाएगा 10 माइनस प्लस कितना 40 हो जाएगा। अब x में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 क्या है x में कितना 40 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देना x मान कितना अपने पास आ गया 40 है, x मान कितना है 40 और y मान कितना है 10 आ गया। अब ध्यान देंगे हम क्या हो सकता है यहाँ पर अपने पास, अब x किसको मान थे, ध्यान देना x किसको मान थे, जैकब के मान थे, जैकब की वर्ष कितना था x था क्या, इन जैकब की आयु कितना थी x वर्ष मान थे, तो x मान कितना 40 है, जैकब की आयु कितना गया, जैकब का कितना गया 40 वर्ष, क्या है 40 वर्ष आ गया, जैकब आयु कितना रह गया 40 वर्ष आ गया। ध्यान आगे देखना ये y वर्ष क्या है अपने पास, ये y वर्ष देखना, y का मान कितना है 10 है, तो देखना पुत्र का कितना है y मान थे, तो y का मान कितना है 10, पुत्र का कितना है 10 है, उससे 10 वर्ष है, कितने वर्ष में 10 वर्ष। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 3 का भाई लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि प्रश्न नंबर 3.2 का 3.2 क्या था ये क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट था, इनमें का प्रश्न का कंप्लीट हो गया। इतने चैनल का नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मैं मिलती है इसी प्रकार किसी एक नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 3.3 में इसका हम कंप्लीट कुछ साथ